दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कासरगोड केरल के कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन की एक खुली धमकी के ऊपर, जिसमें उन्होंने बिना कोई मुकदमा चलाए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गोली मारकर उनकी हत्या करने की कॉल दी है। इस कॉल के पीछे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी का समर्थन है, क्योंकि इससे मुस्लिम वोटर भी खुश होगा और हमास भी खुश होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे किसी ने भी इस कॉल का विरोध नहीं किया है और यही साबित करता है कि कांग्रेस हाईकमान इस कॉल के पीछे है। ये क्या कोई मोहब्बत की दुकान है या हमास के बिजनेस का कोई फ्रेंचाइज है जो कांग्रेस ने खोला हुआ है कि खुलेआम किसी मित्र देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? केवल कोई आतंकी संगठन ही ऐसे वैश्विक नेता की हत्या की बात कर सकता है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो आतंक का समर्थन करने वाले देश ही हमास के साथ खड़े हैं और कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। केवल कह देने से मुस्लिम वोटर को खुश नहीं होना चाहिए। उन्नीथन को चाहिए कि वे जाके अपने मिशन को पूरा करें। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक महिला इजराइल में खड़ी होकर प्रोटेस्ट कर रही है और फ़िलिस्तीन और हमास के समर्थन में नारे लगा रही है। इजराइल पुलिस ने कुछ नहीं कहा उसको। उसने केवल इतना कहा कि हम आपका रीअलोकेशन गाज़ा में कर रहे हैं। बस इतनी बात सुननी थी कि उस महिला की हालत ख़राब हो गई कि मैं गाज़ा नहीं जाऊंगी। अब बेहतर ये होगा कि उन्नीथन को भी भारत सरकार गाज़ा शिफ्ट कर दे या इजराइल जाने के लिए ये वीज़ा मांगे और अपना मिशन पूरा करे, तब तो कोई बात बनेगी। ऐसे कैसे बात बनेगी कि आपने केवल कह दिया जी उसकी हत्या कर दी? कौन हत्या करेगा भाई? तुम जाओ करके आओ, तब तो बात बने। कांग्रेस के लोग अगर एक मित्र देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर सकते हैं, ये करने की बात कर सकते हैं, तो फिर कोई अगर ये बात कहेगा कि जी आपके नेता राजीव गांधी की भी हत्या सही हुई थी, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, ये कोई गलत बात नहीं होगी। हत्या की राजनीति से कांग्रेस का आज का कोई नया संबंध नहीं है, ये बहुत पुराना संबंध है इनका। ये आप ये समझिए कि अगर एक देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात कर सकते हैं तो आम आदमी की तो इनकी नज़रों में कोई वैल्यू है ही नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री जब ये थे या नहीं थे तब भी उनको गालियां देने का तो रिकॉर्ड बनाया था। उनको मारने की भी बात भी रोज़ आए दिन करते थे। 2007 में सोनिया गांधी ने जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनको मौत का सदावर कहा था। 2014 में कांग्रेस के एक नेता इमरान मसूद ने सहारनपुर में कहा था कि यहाँ आके दिखाइए, नरेंद्र मोदी की हम बोटी बोटी काट देंगे। ये शब्द इमरान मसूद ने कहे थे। उसके बाद अभी आप थोड़े दिन की पहले की बात है, 2022 में मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया, हाँ राजा पटेरिया ही थे, उन्होंने कहा कि मोदी चुनावों को ख़त्म कर देगा, लोगों को जाति, धर्म, भाषा के आधार पर डिवाइड कर देगा और दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की ज़िंदगी इस वक्त खतरे में है। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहिए। अरे क्या बात है भाई, मोदी की हत्या कर दो, मतलब जैसे गाजर मूली काट के फेंक दोगे? ये कहाँ का तरीका है? ये महाराज 80 दिन तक जेल में बंद रहे थे, फिर हाई कोर्ट से बेल पे छूटे हैं। उसके पहले आपको याद दिला दूं,
इमाम बरकती कलकत्ता के, उन्होंने मोदी के लिए 25 लाख का फतवा जारी किया था कि कोई सर काट के लाएगा तो 25 लाख देंगे। कांग्रेस ने कभी उसका विरोध नहीं किया। अर्बन नक्सल्स जब वो पकड़े गए थे तो उनके लिटरेचर में मिला था कि उनका भी षड्यंत्र था कि नरेंद्र मोदी की हत्या कर दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने कभी उसका विरोध नहीं किया। आप खुलेआम हत्या की बात करते हैं, खुलेआम प्रधानमंत्री को क्या किसी को भी गालियां देते हैं और फिर ढोल पीटते फिरते हैं कि मोदी ने हमारी बोलने की आज़ादी ख़त्म कर दी है। भाई कितनी आज़ादी चाहते हो? मतलब जब तक किसी की हत्या नहीं कर दोगे तब तक आज़ादी पूरी नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी? या हर चीज़ के ऊपर भी ढोल पीटते रहो जी आज़ादी ख़त्म कर दी है, बोलने की आज़ादी ख़त्म कर दी, और बोल रहे हो दबा के बोल रहे हो, जो जेल में आया वो बोल रहे हो। कैसे कह दिया जी आपने कि मोदी तो पनौती है? अगर मैच हार गए, उसके वहाँ पे रहते हुए मैच हार गए तो पनौती हो गए? और 10 मैच जीते भी थी भारतीय टीम, वो कैसे जीत गए फिर? ये कोई भाषा का स्तर इतना क्यों गिराते हो? राजनीति है, राजनीतिक दुश्मनी होती है। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि जिसके लिए तुम भाषा का स्तर ही ख़त्म कर दो। आप ये देखिए कि इनका आम लोगों के प्रति नज़रिया क्या रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई 1984 में, हज़ारों सिख कटवा दिए। उसके पहले आपको याद होगा जब गांधी जी की हत्या हुई तो चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या करा दी महाराष्ट्र में। हज़ारों चित्पावन ब्राह्मण मरवा दिए थे। एक और कांड हुआ था, कभी याद होगा आपको, मोपला में, और वो कांड हुआ था खिलाफत मूवमेंट के बारे में। उस खिलाफत मूवमेंट से भारत के मुसलमानों का या भारत का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए हज़ारों हिंदू कटवा दिए गए थे। तो ये तो इनकी नज़रों में आम आदमी की औकात है, जिसको मर्जी जब मर्जी कटवा दे। इसलिए कांग्रेस को वोट देने से पहले आम आदमी को बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए कि कल को हम अगर वोट देंगे तो ये जैसे आज हमास वहाँ पे किया यहूदियों के साथ, कल को हिंदुओं के साथ भी करा। हिंदुओं के साथ किया है, कश्मीर में किया है, कश्मीर में किया गया, 1990 में किया गया, 89-90 में, जब हज़ारों लाखों हिंदुओं को घर से पलायन करना पड़ गया, उनके ऊपर बर्बरता की गई। इसको कोई भूलना, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, बड़े सोच समझ के वोट देना चाहिए। तो मेरा कहना केवल यही है कि आप मतलब ये जो इन्होंने कॉल दी है कि जी हम नेतन्याहू को मार देना चाहिए, ये तो भारत की नीति क्या है? किसी भी पार्टी को सरकार की नीति के अनुरूप चलना चाहिए। और फिर अंतर्राष्ट्रीय छवि भी तो भारत की अपनी है, उसको क्यों मलिन करते हो? आप रोज मलिन करने में लगे हुए हो। तो इससे किसी कल को आप, वैसे तो होगा नहीं कभी, अगर कल को आप सत्ता में आ गए तो क्या हालत होगी? कोई भी देश आपको अपने पास नहीं बैठाएगा कि जी ये तो किसी भी हत्या करा देंगे। आज सत्ता में आ गए तो ठीक है, वरना कल को अगर सत्ता में नहीं होता हम मरवा देंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड इन्होंने चालू किया है और इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। खुद ही पार्टी को सोचना चाहिए। मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि आपको कंटेंट पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।